दोस्तों, पंजाब के लुधियाना शहर में एक रोहित नाम का लड़का रहता था। वह पढ़ाई में बहुत ज्यादा होशियार था और बहुत ज्यादा मेहनती भी था, लेकिन वह एक गरीब परिवार से था, जिसकी वजह से उसे आगे की पढ़ाई करने में भी काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। वह पढ़ना तो चाहता था, लेकिन उसके परिवार वालों के पास इतना पैसा नहीं था कि उसे अच्छे कॉलेज में पढ़ा सकें। लेकिन फिर भी रोहित ने हार नहीं मानी। उसके दृढ़ संकल्प और मेहनत के सदके उसने अपनी पढ़ाई को जारी रखा। लेकिन उसे इस बात की भी चिंता हो रही थी कि उसके परिवार वालों के पास इतने पैसे भी नहीं है कि उसे पढ़ा सके। फिर रोहित ने अपने घर के पास में नौकरी करना शुरू कर दिया। वह दिन में 4 घंटे नौकरी करता था और पैसे कमाता था। फिर उसने पैसे इकट्ठे करके कॉलेज में दाखिला ले लिया। कॉलेज में जाते ही उसने देखा कि वह इस हालत में अकेला नहीं है। उसकी तरह और भी लोग हैं जो इस परेशानी से जूझ रहे हैं। उसने देखा कि वह काफी छात्र ऐसे थे जो पढ़ाई में होशियार थे, और काफी ऐसे छात्र भी थे जो सिर्फ कॉलेज में घूमने फिरने के लिए ही आते थे। काफी छात्रों ने तो रोहित को कॉलेज में परेशान भी किया। कभी उसकी किताबें छीन लेते, तो कभी पेन, कभी कुछ। फिर रोहित को एहसास हुआ कि सिर्फ होशियार और मेहनती होना ही काफी नहीं है। उसे अपने मार्ग पर दृढ़ रहना होगा, तभी वह यहाँ पर पढ़ सकता है। फिर कुछ दिनों के बाद रोहित को कुछ ऐसे लोग मिले जो उसी की तरह पढ़ाई करना चाहते थे, लेकिन कॉलेज में कुछ अमीर घरों के छात्रों की वजह से परेशान थे, जो न खुद पढ़ते थे न उनको पढ़ने देते थे। फिर ऐसे छात्रों ने आपस में मिलकर एक ग्रुप बन लिया। वह लोग सारे इकट्ठे बैठकर पढ़ते और अपनी पढ़ाई से संबंधित मुश्किलों को एक साथ दूसरे के साथ शेयर करते और उसका हल निकालते। ऐसे करते करते रोहित भी अपनी पढ़ाई की और फोकस करता रहा और कड़ी मेहनत करता रहा। फिर रोहित शाम को कॉलेज के बाद 4 घंटे कपड़े की दुकान पर काम करता और पैसे कमाता। जहाँ पर रोहित काम करता था, वहाँ पर भी काफी लोग उसे परेशान करते थे और कहते थे कि पढ़ाई करने से तुम्हारा कुछ नहीं होगा, तुम सिर्फ यहाँ दुकान पर काम करने के लायक ही हो। लेकिन रोहित ने फिर भी अपनी हिम्मत नहीं हारी और अपनी मार्ग पर दृढ़ रहा और मेहनत करता रहा। रोहित को मालूम था कि अगर वह मेहनत से पढ़ेगा तो ही वह अपने सपनों को पूरा कर सकता है, अपने घर की हालत को सुधार सकता है। उसे जैसे तैसे करके पढ़ना ही होगा। अगर वह पढ़ेगा तभी उसके हालत में कुछ सुधार हो सकता है और अपने भविष्य को भी उज्जवल बना सकता है। फिर रोहित की एमबीए की परीक्षा शुरू हो गई। रोहित की कड़ी मेहनत और लगन की वजह से परीक्षा अच्छी हुई और कुछ दिनों के बाद उसका रिजल्ट भी आ गया। रोहित ने पहले दर्जे में एमबीए की परीक्षा को पास कर लिया। फिर रोहित को अच्छी नौकरी भी मिल गई और अच्छे से कमाने में लग गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कड़ी मेहनत और संकल्प से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना है। हमें मुसीबतों से घबराना नहीं है, बल्कि दृढ़ होकर उनका सामना करना है। दोस्तों, यह वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।